इस वक्त मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एस एम सुबूर अली, जिन्होंने लगातार लोगों के पास मदद का कार्य किया। पूरे 2 महीने जो लॉकडाउन रहा उसमें लोगों के पास मदद पहुंचाई। और ये एक बैंक के मैनेजर भी हैं जिन्होंने ना रात देखी ना दिन देखा, लगातार मदद का कार्य करते रहे। और अपने जो 2 महीने का फंड था वो इन्होंने अपना पूरा फंड लगा चुके हैं ये लोगों के बीच में। और आज इनसे जानते हैं कि लोगों की किस तरह से इन्होंने मदद की और क्या क्या परेशानियों के साथ इन्होंने लोगों का साथ दिया। जी नमस्कार, आपका स्वागत है DNI न्यूज़ में। नमस्कार जाहिद साहब। अच्छा, मुझे आप बताइए कि जो 2 महीने का लॉकडाउन रहा उसमें लोगों के पास किस किस तरह से आपने मदद पहुंचाई। लोगों के ना रात देखा ना दिन देखा, आप मदद में लगे रहे, किस तरह से मदद पहुंचाई लोगों को? देखिए, जब ये ऐलान हुआ कि कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रात के 8 बजे आकर ये ऐलान करा कि पहले 20 दिन, फिर 15 दिन, फिर 1 महीना, इस तरह से ये दौरान 2 महीने बढ़ता गया। तो शुरुआत के दिनों से हमने ये मदद की शुरुआत करी कि गरीब असहाय वो मजदूर जो रोज़ ठेला चलाने वाला था, रोज़ घंटाघर चौराहे पर खड़े होकर पुताई करने वाला था, पेंट करने वाला था, रिक्शा चलाने वाला था, ठेला चलाने वाला था, क्योंकि ये फिरोजाबाद का 30% एरिया जो नई आबादी रामगढ़ क्षेत्र का जो एरिया है वहाँ पर मजदूर लोग बहुत रहते हैं। तो शुरुआती दिनों से हमने कोशिश करी कि क्यों ना उनके घर तक वो राशन पहुँचाया जाए। वो राशन पहुँचाने के लिए जब शुरुआत के दिनों से हम मेहनत कर रहे थे तो लास्ट में आकर थोड़ा फंड की ज़रूरत पड़ी। तो हमने, क्योंकि मैं एक प्राइवेट कंपनी में एक मैनेजर हूँ, तो मैंने अपना 3 महीने का पूरा वेतन और भविष्य निधि फंड जो कहलाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में PF फंड भी कहते हैं, अपना 5 से 6 साल के बीच में वो फंड हमने विड्रॉल करा ऑनलाइन। क्योंकि इस महामारी के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 75% आप अपना भविष्य निधि फंड विड्रॉल कर सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसको अच्छे काम में लगाया जाए। तो मैंने इस फंड से आटे के काफ़ी बोरियां खरीदी, राशन ख़रीदा, आटा, चावल, तेल, सारी चीज़ें ख़रीदने के बाद शुरू के दिनों से ही हमने कोशिश करी कि उन ज़रूरतमंद तक इस राशन को पहुंचाया जाए। और सुबूर अली ही नहीं, मैंने अक्सर ये देखा कि फिरोजाबाद की बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं जो बड़ी अच्छी तरह से आत्मनिर्भर होकर उन्होंने घर घर जाकर लोगों की मदद करी। बहुत से फिरोजाबाद की जो, चाहे वो छोटी संस्था हो चाहे वो बड़ी संस्था हो, हर संस्था ने बड़ी दिन रात मेहनत के साथ में और लोगों को राशन पहुंचाने का काम करा। राजनीतिक संगठन की अगर बात करें तो वो चाहे वो किसी भी दल की बात हो, उस सारे दलों ने लोगों तक ज़रूरत का सामान पहुंचाने का काम करा। और ये क्योंकि सरकार की तरफ से उस तरह की मदद नहीं मिल पाई जिस तरह की बात सरकार ने करी थी। सरकार से वो जो उम्मीदें थी लोगों को, वो उम्मीद लोगों को नहीं मिल पाई। लोगों के, जब हम बीच में जा रहे थे सामान मदद पहुंचाने के लिए, तो उनकी शिकायत थी कि 3 से लेकर 4 दिन तक लगते हैं और 2 किलो आलू और 2.5 किलो आटा उनको दिया जाता है और फ़ोटो खिंचता है, रिकॉर्ड में लगाया जाता है, तब जाके उनको वो राशन मिलता है। तो जब हमने उनके बीच में जाकर परेशानियाँ देखी तो हमने एहसास करा कि लोगों को ज़्यादा दिक्कत है, तो इसलिए क्यों ना हम इसके लिए लोगों के सामने दर्द में साथ दें। अच्छा, सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी गई थी, उसमें देखा गया था कि लगातार मदद के आपके साथ साथ आपके पिताजी भी मदद में लगा हुए हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये सेवा भाव का टाइम है और मैं मानता हूँ कि इससे बड़ा और इससे बुरा वक्त भविष्य में भी नहीं आएगा और ना आए। तो कुछ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय की महिलाएं थीं जिनको घर के हम लोगों ने यहीं से डिस्टेंस का पालन करते हुए उनको नगद राशि मुहैया कराई, जिससे कि उनको कुछ सहारा बन सके। ये हमने, और काफ़ी लोगों ने उसको सराहा है भी और बहुत लोग खुश भी हुए कि उनको आर्थिक मदद की थोड़ी सहूलियत मिली। अच्छा, अगर आगे लॉकडाउन बढ़ता है तो क्या मदद का जो कार्य है वो इसी तरह से चलता रहेगा? बिल्कुल, या फिर बीच में बंद कर दिया जाएगा? नहीं, ये सिलसिला बंद नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। हम लोग लगे हुए हैं, शहर की सारी सामाजिक संस्थाएं लगी हुई हैं, सामाजिक पार्टियां लगी हुई हैं, राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। हम लोग हर तन मन धन से उन ज़रूरतमंदों के लिए आगे भी काम करते रहेंगे, क्योंकि ये इंसानियत का रिश्ता है और इंसान हमें इस वक्त और उन लोगों का सहायता, ये सिलसिला जारी रहेगा।
आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस नेता, युवा नेता सबूर अली ने हमारे साथ अपनी जो है 2 महीने के लॉकडाउन में अपने बताया किस तरह से इन्होंने लोगों की मदद की और कितनी परेशानियों के साथ इन्होंने इनका जो पर्सनल फंड था, जो पर्सनल पैसा था, इन्होंने वो भी लोगों के बीच में, गरीब असहाय लोगों के बीच में अपना पूरा पैसा लगा दिया और लगाने के बाद इन्होंने लगातार मदद का कार्य जारी रखा और अगर आगे लॉकडाउन बढ़ता है तो उसमें भी इन्होंने बताया कि मदद का कार्य जारी रखेंगे। कैमरामैन राजू कुशवा के साथ मैं रिपोर्टर जाहिद हुसैन, DNI न्यूज़ फिरोजाबाद।